आज मैं फिर आपके लिए एक नए सफ़र की तैयारी लेके आया हूँ। चलिए हो जाइए तैयार मेरे साथ चलने के लिए एक नए सफ़र के और रोमांचक तथ्य के ऊपर। जी हाँ, आज हम जो लेके आ रहे हैं एक ऐसा देश जो पुरानी कलाकृतियों के अगेंस्ट वर्ल्ड में सबसे पहले नंबर पे आता है, जो दुनिया में अजीबो गरीब के तथ्य से मशहूर है, जिसके लिए बोला जाए एलियन के साथ कांटेक्ट भी ये लोग अपने आप को मानते हैं। जी हाँ, यहाँ पे दुनियादारी देखी जाए तो दुनिया से आम दुनिया से डिफरेंट है। अगर आप बोलोगे आपका वेट नहीं बढ़ रहा, आप मोटे नहीं हो रहे, तो इस देश में जाना आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये खान पान में वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आता है। खाने पीने और रिस्पेक्ट करना इनका मेन हब है। तो ये एक ऐसी कंट्री है जिसके अगर देखा जाए किसी जगह पे वर्ल्ड में, अगर अमेज़न के जंगलों में पाया जाए, वर्ल्ड में सबसे पहले ब्राज़ील और दूसरे नंबर पे ये देश आता है। जी हाँ, आप समझ गए होंगे। आज मैं आपके पास जो देश लेके आ रहा हूँ, जिसकी हम यात्रा पे जा रहे हैं, उसका नाम है पेरू। पेरू इसका नाम है, इसका ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ पेरू। ये इसकी जो कैपिटल है लिमा है। ये बहुत ही खूबसूरत देश है, बहुत ही अच्छा देश है, दिखने लायक देश है। इसके तो बहुत इतने इतने डिफरेंट पार्ट है जो आप दिखने लायक हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। और इसका जो एरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर इसको काउंट करते हैं तो 12,85,216 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो वर्ल्ड में आपको 19वें नंबर पे मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए 3 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, जो वर्ल्ड में 44वें नंबर पे आता है। और इसकी अगर हम इसकी लैंग्वेज की बात करें, यहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। और इसमें 94.51% जो लोग हैं क्रिश्चियन हैं, लेकिन ये सारे धर्मों को मानते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। ये किसी का बंदिश नहीं है। बहुत ही इमोशनल लोग होते हैं, जो बहुत ही एक दूसरे के साथ भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी उदास भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हंसमुख भी हो जाते हैं। जी हाँ, ये देश एक ऐसा खूबसूरत देश है जिसका अगर हम इसका नीका के नाम से भी इसको मशहूर प्राचीन सभ्यता के नाम से भी जोड़ा गया है। जो पुरानी सभ्यता थी उसके साथ भी इसको जोड़ा जाता है। और इसकी जो खास बात है, यहाँ पे इतने इतने इसके लेक बने हुए हैं, माउंटेन बने हुए हैं, इतने इतने अच्छे अच्छे तरीके से बने हुए हैं, जो आप कुदरती रूप से जो आप देख सकते हो इसको कैसे तराशा गया होगा। ये एक बहुत ही खूबसूरत देश होने के नाते यहाँ के अगर आप देखा जाए, यहाँ पे खेती बाड़ी में, उद्योग में और खनिज पदार्थों में बहुत बड़ा इसका हाथ है। ये खेती बाड़ी करता है, अनाज पैदा करता है, कोको की खेती भी करता है। अगर आलू की खेती है, आलू की खेती तो ये वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी करता है। अगर आप देखो, आपने कितनी तरह के आलू देखे हैं, आप जानते हो आपने कितनी तरह के आलू देखे हैं? जी हाँ, यहाँ पे आपको 3000 किस्म के आलू की किस्म मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। अगर आप रोज़ एक दिन भी वैरायटी खाना चाहो तो बोलो कितने साल लग जाएंगे। इसको काउंट करके प्लीज़ मेरे चैनल पे ज़रूर लिखना। जी हाँ, 3000 तरह के वैरायटी आलू है। यहाँ पे खाने पीने के लोग शौकीन हैं और रिस्पेक्ट करने वाले शौकीन हैं। और यहाँ पे जो जूस मिलता है इसका जूस जो है बहुत मशहूर है। जो आप देखना चाहो, इसका पिस्का इसका सही जूस है जो बहुत ही मशहूर है। आपको हर होटल में, हर घर में, हर जगह पे आपको आमतौर पे मिल जाता है। बहुत रिस्पेक्टेबल ये लोग हैं, एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा शहर है जो बहुत ही हाइट की पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। बहुत ही पुराने ज़माने का बना हुआ है, नया नहीं है, बहुत पुराना है, जिसको माचो पिच्चू कहते हैं। माचो पिच्चू शहर जो इसका बसा हुआ है बहुत पहाड़ी के ऊपर है, जिसको लोग देखने के लिए, टूरिज्म जो है लोग देखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। जी, एक ऐसा शहर, अब देखो आज की डेट में अगर ऐसा शहर वहाँ पहाड़ी के ऊपर बनाना हो तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तब कैसे बनाया गया होगा आप खुद इसकी खूबसूरती देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। इतनी हाइट के ऊपर इसको देखने के लायक बनाया गया है। इसकी इन्हीं की खोज जो है 1911 में इन्हीं के देश के लोगों ने की थी। बहुत जगह से ढूंढ रहे थे, तो इन्हीं की लेट से जो हीलियम बेंगाली था, उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। तो ये देश एक अपने आप में एक सभ्यता वाइज से देश मान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो एक वर्ल्ड ऑफ वेंजो का नाम भी इसको मिला है। वर्ल्ड ऑफ वेंजो का नाम भी इसको मिला है क्योंकि इसको वर्ल्ड ऑफ वेंजो का नाम इसका 2007 में मिला गया था। ये अपनी ही खूबसूरती में फैला हुआ देश है। इसके ऊपर एक लेक बहुत मशहूर है, टिटिकोको इसकी एक लेक है जो 11,416 फीट हाइट के ऊपर है।
जो इसको देखने के लिए दुनिया के हर टूरिस्ट, हर लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। जी, बहुत ही हाइट के ऊपर बसा हुआ लेक है, बहुत देखने लायक लेक है। और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे जो भी दुनिया जहाँ लोग टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं तो ये वो देखते रह जाते हैं, क्योंकि इसका ये एक शहर और इसकी लेक जो है बहुत पहाड़ी के ऊपर हाइट में, बहुत दुनिया नीचे से बहुत हाइट में ऊपर है, तो इसको देखने लेके ये दुनिया जाती है। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ से एक पंछी पाया जाता है। जी हाँ, इसका एक पंछी है, बहुत बड़ा पंछी है। यदि आप देखो, इसके पास खड़ा हो देखो तो इंसान भी आप उसके सामने छोटा लगेगा। जो आप फिल्मों में भी देखते हो, बड़े बड़े पंछी देखते हो, जो सबसे बड़ा पंछी है वो इसी शहर में, इसी जगह पे, इसी लेक के पास पाया जाता है और हाइट पे पाया जाता है। जब वो उड़ता है ऐसे प्लेन की तरह ही नज़र आता है। बहुत बड़ा पंछी है और वर्ल्ड का रिकॉर्ड भी इसका पंछियों का इसी देश का है, क्योंकि वर्ल्ड में एक साथ पंछी सबसे ज़्यादा देखने लायक जो पंछी हैं इसी देश के हैं। इसी देश में वर्ल्ड का रिकॉर्ड इसका बना हुआ है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पंछी एक जगह पे इसी में देखे गए हैं। और ये सबसे बड़ा जो पंछी है देखने लायक है। और इसको अगर देखा जाए, इंडियन कॉन्डोर इसका नाम है। और ये आम धरती पे नहीं पाया जाता, सिर्फ यहीं इनके लेक के ऊपर ही पाया जाता है। और इसके पास जो पहाड़ी बनी हुई है, इसके जो पहाड़ बने हुए हैं, ऐसी कलाकृति बनी हुई है जिसको आप सिर्फ प्लेन से देख सकते हो। इसके कोई मानुष के इंसान के चित्र बने हुए हैं, को बहुत तरीके से पूरी ड्राइंग की हुई है इस धरती के ऊपर, इस पहाड़ी के ऊपर। लेकिन आप ऐसा नॉर्मल नहीं देख सकते, एक प्लेन के जरिए आप इसको आप देखो, कभी जगह पे आपको देखा गया है, प्लेनों में दिखाया जाता है ऊपर से चित्र बने हुए धरती के ऊपर, वो इसी देश का नाम है, इसी देश के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन कैसे बनाए होंगे, ये इन लोगों का मानना है वो सारे लोग जो हैं, जो बने थे, वो सारे एलियन ने बनाए हैं, क्योंकि ये एलियन के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ते हैं अपने आप को। तो कहते हैं वो जो चित्र बने हुए एलियन ने ही बनाए हुए हैं। आज की डेट में अगर वो ऐसा चित्र बनाना हो तो संभव है, लेकिन पुराने ज़माने में कैसे बनाया गया होगा, अब इसको कलाकृति देख के ही बनती है। और इसका एक जो पहाड़ माउंटेन बना हुआ है, माउंटेन पहाड़ ऐसे रंग बिरंगे, रेनबो माउंट कहते हैं। रेनबो का मतलब रंग बिरंगे कलर, 7 रंगों से बनता रेनबो जो होता है, इसी देश में पाया जाता है। इस पहाड़ के ऊपर आपको हर अलग अलग कलर के पहाड़ मिलेंगे, अलग अलग कलर की कलाकृति मिलेगी, जैसे किसी ने ब्रश के साथ पेंट किया हो। अलग अलग कलर के पहाड़ आपको मिलेंगे जो बहुत ही खूबसूरती फैलाते हैं, बहुत ही देखने लायक होते हैं और इतने अच्छे खूबसूरत नज़र आते हैं कि आपको बार बार जाने का दिल करता है। वैसे भी ये देश खाने पीने में मामले में सबसे आगे है, वर्ल्ड में 3रे नंबर पे है और ये खाने के रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर आप देखा जाए तो ये ओवरऑल आम दुनिया से डिफरेंट जरूर है, क्योंकि अलग अलग एलियंस के साथ, इसके जंगलों के साथ घिरा गया है। आपको बोला है अमेज़न के जंगल जो है 60% जंगल जो है इसी देश में पाए जाते हैं, अमेज़न की धरती के ऊपर। अमेज़न के अंदर जितनी आप बोलो इसके जो लोग रहते हैं अमेज़न जंगल के पास, हम समझ सकते हो 13 भाषाएँ बोलते हैं। जी हाँ, वो जो लोग अमेज़न के जंगलों के पास रहते हैं वो 13 भाषाएँ बोलते हैं। आम दुनिया 1 या 2 या 3 से ज़्यादा नहीं बोलती, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोग जो अमेज़न जंगलों के पास रहते हैं वहाँ पे 13 भाषाएं बोली जाती हैं। ये भी इसकी एक खासियत है। ये 95% ये पढ़े लिखे लोग हैं। इसकी जो हाईएस्ट एज जो यंग एज का कंट्री है, 31 इसकी एज काउंट की गई है फर्स्ट में। तो ये इसमें एक और ट्रेंड है जी, एक और ख़ास बात, अगर आप कहें जो ट्रेडिशनल मैरिज, एडवांस मैरिज का एक रूल है, चलन है, ट्रायल मैरिज भी कहते हैं। ट्रायल मैरिज का ये है भी, अगर आप किसी लड़की या लड़के के साथ मैरिज कर रहे हैं, आप पहले ट्रायल बेस के ऊपर उसके साथ रह सकते हैं। अगर आपको वो अच्छा लगे तो आप उसके साथ पार्टनर में परमानेंट मैरिज कर सकते हैं, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप छोड़ के जा सकते हैं। ये एक कम्युनिटी के अंदर चलता है, तो वहाँ पे आप ट्रायल मैरिज के अगेंस्ट आप काम कर सकते हैं। अगर आपके बाई चांस इन बिटवीन को बच्चा पैदा हो जाता है, वो बच्चा भी आपको कम्युनिटी को दे सकते हो। क्या सोच रहे हो, ऐसा काम इंडिया में होना चाहिए? ये आप कमेंट में ज़रूर लिखना। जी हाँ, एक क्योंकि यहाँ पे ट्रायल मैरिज का एक ट्रेंड चलता है, जिसकी वजह से ये आप कोई भी मैरिज पहले कर सकते हैं। अगर वो मैरिज सही तरीके से चल रही है तो उसको परमानेंट वो कर सकता है। खान पीन के मामले में आपको बोला है वे नॉन वेज वेज दोनों ही चलते हैं और दोनों ही रिस्पेक्टेबल हैं, दोनों ही खाने के लायक ये काउंट किए जाते हैं। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो इसकी खासियत है, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। कि चाहे इसके पास क्रिश्चियन धर्म है, लेकिन ये हर धर्म की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं।
और इसकी ये खास बात है, अगर आप किसी लड़की को पूछना चाहते हो भी आप मैरिड हो या अनमैरिड हो या सिंगल हो, तो इसको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक खास बात है, उसके आप हैट से पहचान सकते हो उसने मैरिज है या अनमैरिड है या सिंगल है। बताऊँ कैसे? जी, अगर उसने राउंड कलर की कैप पहनी है, नेटदार कैप पहनी है, छोटी कैप पहनी है, तो वो लड़की सिंगल है। अगर उसने हैट पहना है, बड़े टाइप की है कैप बनी है, तो वो मैरिड है। जी, यही ये खास बात है, आप उसकी दूर दूर से ही उसको पहचान सकते हो ये मैरिड है और सिंगल है। वैसे ऑल ओवर देखा जाए तो ये कंट्री खूबसूरत है, टूरिज्म बहुत आता है इसमें। अगर सोने की खपत की बात की जाए तो भी वर्ल्ड में 6वें नंबर पे आता है। ये इतना बड़ा कंट्री सोने को खाने के लिए 6वें नंबर पे वर्ल्ड में आ जाता है। सोने की खपत भी बहुत ज़्यादा है, और ये खनिज पदार्थों को बनाता है, बहुत ज़्यादा करता है, और फिश का भी इसका अपना एक कारोबार है, जिसमें कोको का भी ये एक पैदाइश करता है। ये घूमने लायक देश है, टूरिज्म बहुत आते हैं, और ये पहाड़ी जैसे हुए पंछी को देखने के लिए, अमेज़न के जंगलों को देखने के लिए, ये ऐसे ऐसे लोगों घूमने के लिए यहाँ पे आते हैं, और जो घूमने लायक है, बहुत अच्छी चीज़ है, अच्छा कंट्री है। देखना चाहते हो तो आप जहाँ पे जा सकते हो। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊँगा यहाँ पे जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। मैं आपको आने वाली वीडियो में भी बताऊंगा आपको किस कंट्री में जाना है और किस कंट्री में कितना टाइम लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कहाँ से इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, किस किस जगह से अप्लाई कर सकते हो। आने वाले टाइम में आपको मैं वो भी बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसने नहीं भी सब्सक्राइब है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपना